नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुदर्शन भाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज का विषय रहेगा रोटरी इंटरनेशनल। आज हम रोटरी इंटरनेशनल पर कुछ डाक टिकट तो देखेंगे ही और जानकारी भी रोटरी इंटरनेशनल के बारे में आपसे साझा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि रोटरी इंटरनेशनल के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। ये जानने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें। पहले चलते हैं इन पर जारी भारतीय डाक टिकट देखते हैं। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो डाक टिकट देख रहे हैं यह भारत सरकार ने वर्ष 2005 में जारी किया था। रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर 5 रुपये मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी हुआ था, जिस पर सेवा में 100 वर्ष ए सेंचुरी ऑफ सर्विस लिखा है। साथ ही रोटरी इंटरनेशनल का लोगो है एवं ग्लोब का चित्रण है। वर्ष 1987 में पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम पर स्मारक डाक टिकट जारी हुआ था, जिसमें एक महिला की गोद में स्थित शिशु को एक नर्स द्वारा पोलियो की दवा की बूंदें पिलाने का चित्रण है। 6 रुपये 50 पैसे मूल्य के इस डाक टिकट में रोटरी इंटरनेशनल का लोगो है तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रोटरी इंटरनेशनल लिखा है। इसी अवसर पर भारत ने 60 पैसे मूल्य का एक और डाक टिकट भी जारी किया था, जो आप देख रहे हैं, जिसमें एशिया का मानचित्र है तथा रोटरी इंटरनेशनल का लोगो भी बना है। आगे बढ़ने से पहले रोटरी इंटरनेशनल के बारे में कुछ बातें संक्षेप में जान लेते हैं। रोटरी इंटरनेशनल एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 1905 में शिकागो के एक वकील पॉल हैरिस ने की थी। आज ये लगभग सभी देशों में 45,000 से अधिक क्लबों और लगभग 12 लाख सदस्यों के साथ कार्यरत है। पॉल हैरिस ने शिकागो में 23 फरवरी 1905 को पहला क्लब बनाया था। इसका नाम रोटरी इसलिए रखा गया क्योंकि क्लब की शुरुआती बैठकें सदस्यों के कार्यालयों में बारी-बारी से या कहें रोटेशन से होती थी। 1910 में कनाडा में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्लब बना और वर्ष 1922 में संगठन का नाम रोटरी इंटरनेशनल रखा गया। आज यह दुनिया का सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों या कहें एनजीओज में से एक है। रोटरी इंटरनेशनल का उद्देश्य समाज और समुदाय की समस्याओं का समाधान करना, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का समावेश करना तथा वैश्विक समझ एवं सहयोग से विश्व में शांति एवं सद्भाव लाना। रोटरी इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण कार्यों में पोलियो उन्मूलन, मातृ शिशु स्वास्थ्य, साक्षरता एवं शिक्षा, स्वच्छ जल एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में सहयोग शामिल है। वर्ष 1928 में रोटरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, जिसने अब तक $4 बिलियन की स्वैच्छिक अनुदान राशि को सेवा कार्यों में लगाया है। वर्ष 1985 में रोटरी इंटरनेशनल ने अपने पोलियो प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व को पोलियो मुक्त करने का संकल्प लिया था। वर्ष 1988 में वैश्विक स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ। कुछ अन्य संस्थानों के सहयोग से लगभग 99% सफलता पा ली गई है। इस समय पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को छोड़कर शेष विश्व पोलियो मुक्त हो चुका है। आइए रोटरी इंटरनेशनल के प्रमुख घटकों की बात करते हैं। रोटरी फाउंडेशन स्वैच्छिक अनुदानों को एकत्र करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा परियोजनाओं को फंड्स उपलब्ध करवाती है, जबकि रोटरी पीस सेंटर्स या कहें रोटरी शांति केंद्र के अंतर्गत उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में फेलोशिप के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने वाले या फिर प्रगति उन्मुख पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता है। रोटरेक्ट एवं इंटरैक्ट क्रमशः 18 वर्ष से ऊपर तथा 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के सर्विस क्लब हैं, जिन्हें रोटरी संस्था प्रायोजित करती है। रोटरेक्ट यानी रोटरी इन एक्शन, इनका उद्देश्य है युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना, विचारों एवं आदान प्रदान का मंच प्रदान करना एवं समाज सेवा का
भाव जगाना। और अब समय है कार्यक्रम के प्रारंभ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जानने का। आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। वर्ष 1962-63 में नीतीश चंद्र लाहिड़ी रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष रहे थे। वे कलकत्ता के सामाजिक कार्यकर्ता, वकील तथा बांग्ला फिल्म प्रोड्यूसर थे तथा रोटरी इंटरनेशनल के एशियाई मूल के पहले अध्यक्ष बने थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। अपने कार्यकाल में उन्होंने युवाओं को संस्था से जोड़ने के उद्देश्य से इंटरैक्ट की स्थापना की थी। मित्रों, आइए देखते हैं विश्व के विभिन्न देशों द्वारा रोटरी इंटरनेशनल के सम्मान में जारी स्मारक डाक टिकटों को। मित्रों, उम्मीद है आपको रोटरी इंटरनेशनल पर हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। भविष्य में भी हम किसी अन्य विषय पर डाक टिकटों के माध्यम से मिलेंगे। आज आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।